डियर स्टूडेंट्स, आज हम सूचना तकनीकी का पार्ट 2 स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले मैंने एक आपको पार्ट फर्स्ट करवाया था जिसमें 2 टॉपिक हमने स्टडी किए थे। एक सूचना तकनीकी का आधार बेस ऑफ आईटी और एक सूचना तकनीकी के उपकरण टूल्स ऑफ आईटी। आज हम अगेन 2 टॉपिक स्टडी करेंगे जो हमारे सिलेबस में है। ओके, तो यहाँ पर हम पार्ट 2 स्टडी कर रहे हैं जो आज मैं कंप्लीट करा दूंगा। सबसे पहला है सूचना तकनीकी के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ आईटी। ओके, टूल्स के बाद हमें एप्लीकेशन स्टडी करना है। आप जानते हो आईटी का यूज करके, सूचना तकनीकी का यूज करके बहुत सारे एप्लीकेशन उनके बन गए हैं, जिसमें पहला ई मित्र। ओके, ई मित्र का शाब्दिक अर्थ होता है इंटरनेट से दोस्ती, और ई मित्र सरकार के द्वारा सरकार के विभिन्न कार्यों का फायदा उठाने के लिए सभी जिलों में ऑनलाइन कार्य करने के लिए बनाया गया था। ई मित्र को G2 श्रेणी यानी गवर्नमेंट टू कंज्यूमर की ई नागरिक सेवा है। राजस्थान में ई मित्र का योजना का प्रारंभ, ध्यान रखना, 30 मार्च 2002 से जयपुर और झालावाड़ से किया गया था। ओके, यानी 2002 में जब ई मित्र चालू किया तो राजस्थान में 2 जिले, एक जयपुर और एक झालावाड़ से चालू किया था 30 मार्च 2002 को। क्लियर। ई मित्र का योजना का प्रारंभ भारत के अंदर 1997 को बेंगलोर कर्नाटक से किया गया था, और ई मित्र को PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर कार्य करता है। ई मित्र कैसे कार्य करता है? बोलो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्लियर। इसी तरह से आईटी का एप्लीकेशन नंबर 2 देखते हैं। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, जितने भी एप्लीकेशन है अब आज के टाइम इतने पॉपुलर हो गए हैं कि आप वेल इंट्रोड्यूस हो इनसे। बोलो, जन्मदाता वेरी इंपॉर्टेंट है ईमेल का। आर टॉमिल्सन, क्लियर, पूछ लिया जाता अक्सर। आर टॉमिल्सन जो है वो ईमेल का क्या है? बोलो, जन्मदाता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संदेश भेजा या प्राप्त किया जा सकता है। ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे हम मेल बॉक्स कहते हैं। ओके, आई होप वेल इंट्रोड्यूस हो, ईमेल से सब यूज करते हैं, और इसके आने से बोलो बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई। ओके, ई कॉमर्स जानते हो, कंप्यूटर द्वारा बोलो कंप्यूटर तथा इंटरनेट का यूज करके किसी व्यवसाय को संचालित करना। आज के टाइम में ऑनलाइन शॉपिंग ई कॉमर्स का एक अच्छा एग्जाम्पल है। क्लियर। ओके, ई बैंकिंग, बोलो हम मोबाइल फोन पर इंटरनेट के माध्यम से बैंक का पूरा कार्य कर सकते हैं। आज के टाइम में ई बैंकिंग, अब ये क्या है, जितने भी एप्लीकेशन ऑफ आईटी है इतने जनरलाइज हो गए हैं कि हर पब्लिक इनका यूज करती है और हर बच्चा इनको जानता है। आज के टाइम में आपका पूरा बैंक अकाउंट आपके मोबाइल में होता है। अब जब चाहो किसी को पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, जब चाहो जो उसको शॉपिंग कर सकते हो। ओके, ई लर्निंग आप जानते ही हो, एप्लीकेशन, ठीक है। हर एक आज शिक्षण संस्थान का कोई ना कोई प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन होता है जिसे वो पढ़ाते हैं। सोशल नेटवर्क साइट सब जानते हो, फेसबुक, ट्विटर, गूगल, याहू, ऑर्कुट, लिंक्डइन, बोलो यूट्यूब, ये सब सोशल नेटवर्किंग साइट होती है। ब्लॉग, ये भी आपको जानते हो, ये वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध सोशल नेटवर्किंग साइट है। इस वेबसाइट पर संचालन करता है यूजर अपने विचार, घटनाओं का विवरण, चित्र, वीडियो डाल सकता है, और जस्टिन हॉल को फादर ऑफ पर्सनल ब्लॉगिंग कहा जाता है। ये भी आज के टाइम में बहुत पॉपुलर हो गया है। लोग अक्सर ब्लॉगिंग करते हैं, उसमें अपनी पर्सनल फोटो, कोई जो कंटेंट उसका होता है वो उस पर डालते हैं। क्लियर। ओके, फिर है ई शासन, ई गवर्नेंस, चैटिंग हो गया, डिजिटल इंडिया मिशन हो गया, आरोग्य सेतु, कोविड-19 के दौरान डिजिटल संचालन, डिजिटल समाधान, बोलो आरोग्य सेतु से दिया जाता है। ई परिवहन, ई पंजीकरण, आज के टाइम में सारा रजिस्ट्री वगैरह सब कुछ क्या होता है? ऑनलाइन होता है। ई पुलिस, ओके, आज के टाइम में
बोलो आपको किसी को कंप्लेंट लिखानी वो भी ऑनलाइन हो जाता। ई न्यायालय, आपको पता है कोविड टाइम के अंदर बोलो जितनी भी पेशियां होती थी वो भी ऑनलाइन होने लग गई। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं वो सब के सब बोलो आईटी के एप्लीकेशन है। कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन सा आईटी का एप्लीकेशन है, इनमें से कोई भी नाम लिखा हुआ हो, एक ऑल हो तो वो हो जाएगा। क्लियर? तो आई होप इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फिर आपको नेक्स्ट से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूचना प्रौद्योगिकी का सामाजिक प्रभाव, सोशल इम्पैक्ट ऑफ आईटी, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और आपका एक या दो क्वेश्चन इससे जरूर आएगा, लगा दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? आज सूचना और संचार औद्योगिक ने पूरी धरती को बोलो गांव यानी ग्लोबल विलेज बना दिया है, विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं जोड़कर एक वैश्विक अर्थव्यवस्था का जन्म दिया है। लेकिन इससे कुछ सामाजिक प्रभाव भी हुए हैं जिनको हमें अच्छे से जानना है कि निजता, बोलो सत्यनिष्ठा, साहित्यिक चोरी, एक एक शब्द को समझना है। तो निजता यानी सिक्रेसी, अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही डाटा के उपयोग के अधिकार। बोलो बात समझ में आए? आपका कोई डाटा है उसके लिए आप ही क्या हो, अधिकार है आपको कि आप बोलो किसी को भेजो नहीं भेजो। ओके, निजता, आपकी बिना परमिशन के कोई भी आपके डाटा को नहीं ले सकता, इसको बोलते हैं निजता। अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही डाटा के उपयोग के अधिकार। ओके, ऑथेंटिफिकेशन, बोलो अधिप्रमाणन का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति से ई सुविधा, कोई भी ऑनलाइन आप बिजनेस कर रहे हो के माध्यम से व्यापार करने से पहले उसके बारे में सारी सूचना जान लेना। इसलिए आजकल ओटीपी सिस्टम चालू हो गया है। अगर कोई व्यक्ति वास्तव में वही हुआ तो उसी के पास बोलो ओटीपी जाएगा, वो आपको उसका देगा और तभी आप उससे कनेक्ट होकर बोलो काम कर पाओगे। इसलिए हर क्षेत्र में आजकल अधिप्रमाणन, क्योंकि जितना आईटी का बोलो ऑनलाइन का जमाना आया उतना ही फ्रॉड बढ़ गए हैं। तो ये बोलो ये बनाए गए हैं कि इससे क्या होता है, फ्रॉड कम होता है। सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी, जो डाटा प्राप्त करता तक पहुंचता है वह उसी रूप में होना चाहिए जिसे रूप में भेजा गया था। सत्यनिष्ठा, ओके, इंटीग्रिटी। उसके बाद साहित्यिक चोरी, वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखना दोस्तों। प्लेजियरिज्म, ये इंग्लिश वाले नाम आपको दिए जा सकते हैं तो आपको ध्यान रखना, हर एक का इंग्लिश नाम भी पता होना चाहिए। किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के विचार, भाषा, साहित्यिक नकल करके अपनी मौलिक कृति के रूप में प्रकाशन करना साहित्यिक चोरी कहलाता है। क्लियर? साहित्यिक चोरी यानी आपको ध्यान रखना है प्लेजरिज्म। उसके बाद पायरेसी, किसी ऑडियो, वीडियो, पुस्तक आदि के मौलिक व्यक्ति की अनुमति के बिना प्रकाशित कर लेना पायरेसी के तहत आता है। आपका कोई सॉन्ग है, किसी व्यक्ति ने उस सॉन्ग को चोरी कर लिया, अपने नाम से प्रकाशित कर दिया तो वो पायरेसी के अंतर्गत आएगा। बोलो क्षतिपूर्ति भुगतान कर दिया है, बोलो टॉक कर लिए तो पायरेसी के अंतर्गत नहीं आएगा। क्लियर? आई होप आपको दोनों चीजें समझ में आई होगी। उसके बाद फिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है फिशिंग? ऑनलाइन माध्यम द्वारा किसी खाते में किए जा रहे भुगतान को अवैध रूप से किसी अन्य खाते में ट्रांसफर कर लेना फिशिंग कहलाता है। आज के टाइम में ये बहुत हो रहा है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। ये जो आपको टर्मिनोलॉजी है, चाहे निजता है, सत्यनिष्ठा है, अधिप्रमाणन है, सत्य साहित्यिक चोरी है, पायरेसी है, फिशिंग है, इनसे क्वेश्चन आएगा। एक एक शब्द आपका समझा हुआ होना चाहिए। ओके, फिशिंग समझ में आ गया होगा कि ऑनलाइन माध्यम से किसी के अकाउंट में ट्रांसफर करना है, उसको बोलो मोबाइल हैक करके या कैसे भी करके दूसरे ट्रांसफर कर लेना अकाउंट में, वो कहलाता फिशिंग। क्लियर? उसके बाद बौद्धिक संपदा के अधिकार, ट्रिप्स बोलो एक विश्व व्यापार संगठन का बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित एक समझौता है और ट्रिप्स में बोलो 8 अधिनियम बोलो के अंदर बौद्धिक संपदा अधिकार के सुरक्षित किया गया। दोस्तों मैं आपको वही चीज अब बता रहा हूं
जो आप लास्ट टाइम में रिवाइज कर सके और आपकी काम की चीज हो। क्लियर? यानी आपको बौद्धिक संपदा का अधिकार के लिए क्या बनाया गया, ट्रिप्स बनाया गया, और इसमें कितने अधिनियम रखे गए, 8। दैट्स ऑल। इसके अलावा आपको कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ओके, आई होप आपको पूरा आईटी शॉर्ट तरीके से मैंने आपको समझा दिया पार्ट 1 और पार्ट 2 के द्वारा। आई होप आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। लास्ट टाइम में आप फास्ट रिवीजन 15-20 मिनट में करके बोलो आप अपने आप का कॉन्फिडेंस ला सकते हो। ओके, बेस्ट ऑफ लक। बस आप अपने जो गोल आपने डिसाइड किया है, बस उस गोल को प्राप्त करना है। मेहता सर यही कोशिश की है मैंने कि मैं आपको हर एक टॉपिक बोलो एक शॉर्ट रिवीजन के फॉर्म में करवा दूं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। बस मस्त रहें और अपने गोल को प्राप्त करें।